हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्ट जेएस में डार्क मोड कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। और दूसरा हम ये समझेंगे कि यूज इफेक्ट का जो हुक है वो हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है। अब तक की रिएक्ट जेएस की वीडियो में हम दो हुक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि हमारा यूज स्टेट का हुक है और दूसरा यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक है। ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं कि यूज इफेक्ट का हुक का क्या यूजेज है। ठीक है। बेसिकली रिएक्ट में यूज इफेक्ट का जो हुक है वो हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई साइड इफेक्ट को हैंडल करना हो। ठीक है। साइड इफेक्ट मतलब वो काम जो कंपोनेंट के नॉर्मल रेंडर के बाहर होता है। जैसे कि हम जब भी अपना कोई न्यू कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी न्यू कंपोनेंट्स बनाए थे अबाउट के, कॉन्टेक्ट के। अब ये हमारा कंपोनेंट है, जैसे ये डिव का टैग है। ठीक है। ये हमारे नॉर्मल का जो कंपोनेंट है उसके अंदर ही रेंडर हुआ हुआ है। तो जो यूज इफेक्ट का जो हुक है बेसिकली वो हम अगर इस पर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यूज इफेक्ट का हुक हम तब यूज करते हैं जब हमें ऐसा साइड इफेक्ट परफॉर्म करवाना हो जो कंपोनेंट के अंदर नहीं हो, जैसे कि बॉडी का टैग। अब बॉडी का टैग तो आप देखें इस कंपोनेंट में नहीं है, कॉन्टेक्ट के कंपोनेंट में भी बॉडी का टैग नहीं है। अब अगर मुझे बॉडी के टैग के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट को हैंडल करना हो तो फिर मैं क्या करूंगी, हालांकि इधर बॉडी का टैग ही नहीं है। तो उसके लिए हम यूज जो इफेक्ट का हो गया वो हम तब यूज करते हैं। ठीक है। बॉडी का टैग हो गया या डॉक्यूमेंट का टैग हो गया, इन टैग्स को अगर हमें कोई हैंडल करना हो, उसके ऊपर कोई भी इवेंट करना हो, साइड इफेक्ट करना हो, तब हम यूज इफेक्ट के हुक को यूज करते हैं। उसके अलावा यूज इफेक्ट के हुक को हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हमें कोई एपीआई से डेटा फैच करवाना हो। ठीक है। उसके अलावा हमें कोई इवेंट लिसनर लगाना हो, जैसे ऐड का या रिमूव का। ठीक है। बाकी अगर हमें लोकल स्टोरेज पे कुछ अपडेट वाला पार्ट करना हो तब भी हम यूज इफेक्ट के हुक को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो को हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये कवर किया था, कहाँ गया हमारा रिजल्ट। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो ये वाला पार्ट कवर किया था जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है। इसमें हमने एक नेव बार बनाया था और हमने जो है वो राउटिंग वाला पार्ट किया था कि कॉन्टेक्ट के क्लिक करने पे, अबाउट का क्लिक करने पे राउटिंग चल रही थी और उसका जो है वो अपना कॉन्टेक्ट। ठीक है। तो अब हमें ये करना है कि हमारा ये जो नेव बार है, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि हम एक बटन लगा दें डार्क मोड का। जब हम उस पर क्लिक करें तो हमारा ये जो कंप्लीट जो बॉडी है वेबसाइट की वो डार्क मोड पे चली जाए, और उसी बटन पे हम जब वापस क्लिक करें तो ये हमारी जो बॉडी है ये लाइट मोड पे चली जाए। ठीक है। तो एक ही बटन पे जब हमें डबल क्लिक केबल वाला पार्ट करना हो तो बेसिकली उसको हम टॉगल कहते हैं। ठीक है। कि हम एक टॉगल बटन बनाते हैं जो कि डबल बार चलता है और फिर डार्क मोड और लाइट मोड वाला पार्ट होता है। तो ये जो नेव बार है ये लास्ट वीडियो में हमने जो है वो कवर किया था। इसके लिए हमने JSX की फाइल बनाई थी और यहाँ पे आपको ये सारे मेन्यूज दिख रहे हैं, होम, कॉन्टेक्ट और अबाउट का। तो मैं इधर ही एक बटन बना लेती हूँ। अगर आपके पास ये वाला काम नहीं हुआ हुआ तो आप जहां भी चाहे वो बटन बना सकते हैं, उसका कोई लिंक नहीं है इससे। मैंने यहाँ पे आने के बाद एक LI का टैग लिया है और LI के टैग के अंदर मैंने यहाँ पे आने के बाद एक बटन का टैग लिया है। ठीक है। बटन के टैग के अंदर डार्क मोड या लाइट मोड लिखना है वो मैं फिक्स नहीं करी। ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे कर देती हूँ डार्क/लाइट फिलहाल के लिए। ठीक है। लेकिन बाद में हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। अच्छा, दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि ये बटन के क्लिक करने पे हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए हमें इसमें लिसनर लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक। ठीक है। जिसमें एंटर करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी एक फंक्शन का नाम इसको असाइन करेंगे, जैसे डार्क टॉगल डार्क मोड, या आप कोई भी इसके अंदर अपनी मर्जी से एक नेम असाइन कर सकते हैं। अब इसको आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, नेव बार के अंदर ही रहते हुए हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है। रिटर्न से ऊपर या रिटर्न के बाद जब भी, बस इसके अंदर आपने काम नहीं करना। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। मैंने डार्क मोड के नाम का ही एक अपना न्यू वेरिएबल बनाया है। ये डार्क मोड का वेरिएबल मैंने क्यों बनाया है, इसके अंदर हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है। कि क्या वो डार्क है या लाइट है, मतलब स्क्रीन ब्लैक है या व्हाइट है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आने के बाद आप लिखेंगे सेट डार्क मोड। ठीक है। ये वेरिएबल क्या करेगा, ये वेरिएबल इस डार्क मोड के अंदर अपनी वैल्यू को असाइन करवाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी वैल्यू चेंज होती रहेगी, कभी डार्क होगी कभी लाइट होगी, फिक्स नहीं होगी, बटन के क्लिक के ऊपर है। ठीक है। क्योंकि वो डार्क हो रही है लाइट हो रही है। तो जब भी कोई चीज ऐसी हो जो हमें वैल्यू फिक्स नहीं होती, डायनामिकली चेंज हो रही होती है,
तो उसके लिए हमने जो लास्ट वीडियोस में यूज स्टेट का हुक कवर किया था वही हम हुक यहाँ लगाएंगे। इसको आपने एंटर करना है ताकि ऊपर इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करे। और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास करना है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, मैं फॉल्स पास करूंगी। इसका रीजन ये है, फॉल्स पास करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है वो रिफ्रेश, हम जब पेज को रिफ्रेश करेंगे, जब हमारा पहली बार हमारा जो पेज चलेगा, ठीक है, तो फॉल्स करने से ये फायदा होगा कि पहली बार हम जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन है बैकग्राउंड का वो व्हाइट रहेगा। अगर आप यहाँ ट्रू पास कर देंगे तो आपकी जो पहली स्क्रीन होगी, मतलब जो रिफ्रेश करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट डार्क मोड चलेगा, मतलब ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ फॉल्स पास किया ताकि हमारी स्क्रीन बाय डिफॉल्ट लाइट मोड पे रहे। ठीक है, उसके अलावा अब ये जो भी डार्क मोड हो, लाइट मोड हो, वो कब चलेगा? जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब जब ये फंक्शन चलेगा तब ये डार्क मोड एंड लाइट मोड वाला पार्ट होगा। तो जाहिर है हमें फंक्शन को ऊपर कॉल भी करना पड़ेगा जो हमने नीचे बनाया। ठीक है, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स आप देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इक्वल कर दूंगी इसको इस टॉगल डार्क मोड। अच्छा, टॉगल डार्क मोड के अंदर यहाँ पे अब मैं जो भी काम करूंगी वो कब चलेगा? जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस एरो फंक्शन के बाद मैं जो भी काम करूंगी वो कब चलेगा? जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने कहा बटन पे क्लिक करने पे ये जो सेट डार्क मोड है, अच्छा मैंने इसकी स्पेलिंग मिस्टेक की है, आई एम सॉरी। सेट डार्क मोड जो है ना, ठीक है, उसके अंदर आप बेसिकली क्या करना है, देखें, जब लाइट मोड हो या डार्क मोड हो, वैल्यू आएगी इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वैल्यू किसमें आएगी? इस वेरिएबल के अंदर आएगी। तो मैंने कहा कि नॉट डार्क मोड। ये मैंने क्यों किया? बटन पे हम जब पहली बार क्लिक करेंगे, ठीक है, तो पहले से हमारी जो बॉडी होगी वो लाइट होगी, वाइट होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा। ठीक है, हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल को फॉल्स कर देगा। मतलब उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फॉल्स और ट्रू को चेंज करता जाएगा। फॉल्स और ट्रू का मतलब है कि जब भी इधर फॉल्स होगा तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होगा, और जब भी इधर ट्रू होगा हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होगा। उसका हमें कलर वाला पार्ट अभी आगे करना है, वो काम हमारा बाकी है। ठीक है, लेकिन ये वाला लाइन ऑफ कोड जो मैंने यहाँ पे नॉट के साइन के साथ दिया है, वो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ फॉल्स होगा तो हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, क्लिक करने पे उसको ट्रू करेगा। और अगर जैसे ही ट्रू होगा मैं वापस बटन पे क्लिक करती हूँ तो वो क्या कर देगा, उसको अगेन फॉल्स करेगा। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स के बीच में पार्ट चलेगा। अब मेन चीज हमारा ये है कि हमें जो कलर चेंज करना है वो बेसिकली बॉडी का करना है। बैकग्राउंड किसका चेंज होगा? किसी डिव का चेंज नहीं हो रहा, बल्कि पूरी की पूरी बॉडी का हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आने के बाद यूज इफेक्ट के हुक को यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ये हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी साइड इफेक्ट को हैंडल करना हो जो कि कंपोनेंट के बाहर हो। कंपोनेंट के बाहर जाहिर है क्यों? क्योंकि बॉडी का टैग तो इस पेज पे मौजूद ही नहीं है, इस कंपोनेंट में बॉडी का टैग मौजूद ही नहीं है। ठीक है, जो कि बाहर है। तो जब भी हमें किसी ऐसे टैग को, बॉडी या डॉक्यूमेंट के टैग को जो कि कंपोनेंट से बाहर होते हैं, उनके ऊपर जब हमें कोई भी साइड इफेक्ट हैंडल करना हो तो उसके लिए हम इस हुक को यूज करते हैं, यूज इफेक्ट के हुक को। ठीक है, अब इसके अंदर आप बताओगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल। ठीक है, बॉडी डॉट स्टाइल, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, ये आप सही से लिखना, ये वाली। ठीक है, ये रहा बैकग्राउंड कलर। इसके अंदर मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कहा अगर डार्क मोड इनेबल हो, मतलब ट्रू हो जाए डार्क मोड, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप नॉट की साइन लगाएंगे इसका मतलब है फॉल्स, मतलब व्हाइट हो बैकग्राउंड। मैं ये चाहती हूँ ब्लैक हो। अगर मैंने कहा हमने बटन पे क्लिक किया और डार्क मोड सेलेक्ट होता है तो कलर क्या है, हमें कलर भी तो इसको बताना पड़ेगा। तो हम इधर टर्नरी कंडीशन बता रहे हैं। अगर डार्क मोड मैंने कहा ट्रू होता है तो मैंने कहा कलर मुझे ब्लैक करना है, तो हैश, ठीक है, ट्रू, तो कलर ये ब्लैक कर देगा। मैंने कहा अगर डार्क मोड फॉल्स होता है, मतलब बटन पे हमने वापस से क्लिक किया या पेज को हमने रिफ्रेश किया, तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या कलर करना है? तो मैंने कहा कि फिर कलर हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए व्हाइट। तो उसके लिए मैं कलर कोड यहाँ लिख रही हूँ, हैश डबल कोटेशन में, सॉरी, हैश F5 ठीक है, अब आप वो जैसे भी ले लेना। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि ये डार्क मोड जो वेरिएबल है जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है, इसमें सेट डार्क मोड की जो वैल्यू जा रही है ये डिसाइड करेगा कि इसमें ब्लैक कलर आया या व्हाइट। अगर डार्क मोड ट्रू होगा तो ये चलेगा, मतलब ब्लैक हो जाएगा, और अगर डार्क मोड फॉल्स होगा तो ये चलेगा। ये बेसिकली हमने एक टर्नरी कंडीशन लगाई है
इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये जो पहला जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो ये वाली साइड चलती है, और अगर ये फॉल्स होगी तो फिर ये नहीं चलेगा बल्कि ये चलेगा। ठीक है, तो ये हमने टर्नरी इस पे कंडीशन लगा दी है। ठीक है, अच्छा दूसरा, यहाँ पे आने के बाद एक और हमें इसके अंदर बताना ये पड़ेगा कि हम जब पेज को रिफ्रेश करेंगे और डार्क मोड बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, ठीक है, तो फिर क्या चलना चाहिए। जो हमारा जो कलर है, मतलब ये तो हमने बैकग्राउंड सेट किया है, ये हमने सब क्या सेट किया है, बैकग्राउंड सेट किया, मतलब हमारा जो डार्क मोड वाला पार्ट है वो तो हो गया, हम जो करना चाह रहे थे आज की वीडियो में वो तो हो गया। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जब बैकग्राउंड जो है जब वो ब्लैक हो, तो जो उसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा हो, लेट सपोज H1 का हमने टैग लगाया, पैराग्राफ का टैग लगाया, जो भी हमने लगाया, अगर पीछे का बैकग्राउंड कलर ब्लैक होता है तो वो सब जो टेक्स्ट हम ऊपर लिख रहे हैं वो व्हाइट हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, और अगर पीछे व्हाइट है बैकग्राउंड तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट का कलर, जिसको हम प्रॉपर्टी को सिर्फ कलर बोलते हैं, वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाए। अब उसका कोड क्या है, सेम यही कोड है, कोड सेम यही है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या आएगा, फर्क आएगा इस बार बैकग्राउंड कलर नहीं बल्कि कलर। ये कलर का मतलब क्या, ऑलमोस्ट सब चीजों का कलर है, जैसे कि पैराग्राफ का कलर H1 का कलर, स्पेन का कलर H3 H4 सबका कलर, इसका मतलब ये है। ठीक है, मैंने कहा अगर डार्क मोड इनेबल होता है मतलब पीछे बैकग्राउंड कलर ब्लैक लग गया, आप सब जो जितने बाकी प्रॉपर्टीज का जो कलर है ना वो व्हाइट कर देना, मतलब ये वाला हम इधर शिफ्ट करेंगे और इधर हम ब्लैक वाले को शिफ्ट करेंगे। आई होप कि आपको इन दोनों लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा। ये सेम नहीं है, ये फर्क है, ये बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है और ये टेक्स्ट कलर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये तो बैकग्राउंड वाला पार्ट तो हम कर चुके हैं, लेकिन इस लाइन ऑफ कोड को आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर डार्क मोड इनेबल है मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है बॉडी का अगर वो ब्लैक है तो टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, व्हाइट। और अगर पीछे का बैकग्राउंड जो है वो मतलब ये जो डार्क मोड है ये फॉल्स हो जाता है, मतलब जो पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, तो फिर ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, सब टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा दूसरा कि ये सब जो डिपेंड कर रहा है हमारे पास, ठीक है, वो कर रहा है। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, यूज इफेक्ट के बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद एक ब्रैकेट भी तो कम दिया है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट यहाँ बंद करना है एंड में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो कैसे होगा, सही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बताऊंगी, मैंने कहा ये सब जो, क्योंकि यूज इफेक्ट के अंदर ना यहाँ पे आपको एक एंडिंग वेरिएबल देना पड़ता है, तो मैंने बता दिया। अच्छा इस वो भी आपको एरे में देना होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब जहाँ मल्टीपल भी दे सकते हैं, 3 4 भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने इस डार्क मोड के वेरिएबल को ही पास करूंगी जो कि हमारा एंडिंग टैग ही है। मतलब जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तब भी यही चलेगा, बाकी इस हिसाब से जब भी इसको बैकग्राउंड या कलर प्रॉपर्टीज को चेंज करना होगा तो वो इसी पे डिपेंड करते हुए हमारे सारे काम को चला रहा होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं बाद में, पहले मैं अपने पेज को जरा चला कर देखती हूँ, क्लिक। ठीक है, आप देखें ऑटोमेटिक इसने सा कलर व्हाइट कर दिया। पेज को जब मैं रिफ्रेश करी तो आप देखें बैकग्राउंड व्हाइट है तो टेक्स्ट का कलर भी क्या है, ब्लैक। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लैक हो गया और ये व्हाइट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपके सामने इधर 2 लाइन का कोड किया है, ये बैकग्राउंड का है और ये हमारे टेक्स्ट के कलर्स का है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब अब बैकग्राउंड ब्लैक हुआ मतलब ये ट्रू हो गया, तो टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक क्या हो गया, व्हाइट। और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे अगेन, कि अभी मैंने क्लिक किया नहीं है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब इसमें वैल्यू फॉल्स आएगी, तो फिर टेक्स्ट का कलर ब्लैक होगा। देखते हैं, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये चल रहा है। कॉन्टैक्ट के पेज पे जाते हैं, अबाउट के पेज पे। ठीक है, अब बात ये यहाँ मुझे चेंज करना है, मैं ये चाहती हूँ जब हम इस पे क्लिक कर, अभी मुझे यहाँ चाहती हूँ मैं यहाँ पे दिखे मुझे डार्क, जब मैं डार्क पे क्लिक करूंगा डार्क हो जाए तो फिर मुझे यहाँ दिखे लाइट। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये जो डार्क लाइट लिखा हुआ है इसको तो हटा देंगे। ये डार्क मोड का जो वेरिएबल है सब खेल इसके ऊपर हो रहा है, तो आपने इसको कॉपी करना है और इसको आना है, इसको आपने यहाँ से पहले रिमूव करना है। अब यहाँ पे मैं क्या दिखाऊं, तो यहाँ पे आने के बाद आप ये करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे। मैंने कहा अगर डार्क मोड का जो वेरिएबल है, अगेन टर्नरी कंडीशन लगेगी, डार्क मोड का वेरिएबल जो है वो ट्रू है, मतलब ब्लैक हो गया बैकग्राउंड, तो मैंने कहा लिखा हुआ आ जाए
स्विच टू लाइट। अगर डार्क मोड बैकग्राउंड हो जाएगा तो स्विच टू लाइट आएगा। मैंने कहा अगर डार्क मोड फॉल्स होता है, ये वेरिएबल फॉल्स होता है, मतलब पीछे जो है बैकग्राउंड वो लाइट है, व्हाइट हुआ हुआ व्हाइट, तो मैंने कहा तो लिखा हुआ आ जाए स्विच टू डार्क। अब देखते हैं क्या आता है। हम जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जाहिर है बैकग्राउंड हमारा व्हाइट होगा, तो ये वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, स्विच टू डार्क। देखें मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, स्विच टू डार्क आ गया। और जब मैं डार्क करूंगी तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, स्विच टू लाइट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये हमने कैसे किया है। ठीक है, ये जो नेव बार वाला और राउटिंग वाला पार्ट देख रहे हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है, ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि हम किस तरीके से यूज इफेक्ट के हुक को यूज करते हुए डार्क मोड को और लाइट मोड वाला पार्ट कर सकते हैं। अब यूज इफेक्ट के हुक की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम ये जो कलर चेंजिंग वाला काम हो रहा है ये हम बॉडी की जगह डिव पे करते हैं। कोई डिव बनाते हैं छोटा सा और उसके ऊपर करते हैं कि बटन पे क्लिक करें तो वो डिव ब्लैक हो रहा है, अगेन क्लिक करने पे डिव जो है वो लाइट हो रहा है, तो फिर हमें यूज इफेक्ट की हुक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यूज इफेक्ट की हुक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने ये जो काम करना था ये बॉडी के टैग पे करना था, और बॉडी का जो टैग है वो कॉम्पोनेंट से बाहर है, इस कॉम्पोनेंट वाली फाइल में नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यूज इफेक्ट के हुक को यूज किया। सो आई होप कि आपको यूज इफेक्ट के हुक का यूजेज भी पता चल गया होगा और आपको वीडियो भी क्लियर हुई होगी कि हमने आज क्या किया। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।